नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो एक एक्ट्रेस का है और उसका जो नाम है वो है एंजेलिना जॉली। आपने उसका नाम सुना होगा। ये एक बहुत ही बड़ी हॉलीवुड की एक्ट्रेस है और इसने अपना जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखा था दोस्तों, तब उसको जो दिखा था वो आज मैं आपको बयां करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज की वीडियो का जो रेफरेंस है, ये एक कहानी मैंने कहाँ से ली, ये एक सच्ची कहानी है। ये कहाँ से ली वो मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किसी बड़ी हस्ती के बारे में आज बात कर रहे हैं। ये कहानी मैंने जिस किताब से ली है दोस्तों, उसका नाम है बॉर्न अगेन। और सिर्फ एंजेलिना एक जॉली एक एक्ट्रेस है इसलिए नहीं, लेकिन उसने जो मानवता के लिए एक काम किया है। अगर हम कंबोडिया की बात करें तो वहाँ पर बच्चों के लिए उसने बहुत ज़्यादा काम किया है दोस्तों। तकरीबन मतलब करोड़ों का उसने वहाँ पर डोनेशन दिया है, उनके लिए कुछ करने की कोशिश की है। उसने खुद डायरेक्ट की एक फ़िल्म है दोस्तों, उसका नाम है फर्स्ट दे किल्ड माय फादर। आप ज़रूर कभी आपको वक्त मिला तो आप उसकी फ़िल्म को देखना, या फिर अगर आपको फ़िल्म देखने का वक्त नहीं है तो आप कम से कम यूट्यूब पर उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं हिंदी में। सच में दोस्तों, वो जो कहानी उसने दिखाई है, ऐसी कहानी को लेकर फ़िल्म बनाना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक मानवता को या फिर उसने लोगों के लिए जो किया है, सचमुच दोस्तों एक प्रेरणा जैसा है। और ये जो बात है मेरे दिल में, इसलिए मतलब हमेशा के लिए उसको एक सम्मान का दर्जा है और मैं सचमुच उसको बहुत बड़ा मानता हूँ। सच कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि उसने ऐसे किसी लोगों को मदद करने की कोशिश की अपनी लाइफ में जिनका सचमुच कोई भी नहीं था, जो बहुत ही गरीबी में और बहुत ही बुरी उनकी हालत थी, उनके लिए उसने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। एंजेलिना जॉली ने जब अपना मतलब उसने लाइफ का एक ऐसे उसकी लाइफ देखी थी, तब उसने ये कहा है कि उसका एक जन्म दोस्तों फ्रांस में जो 14वां लुईस था, मतलब 14वां लुईस जब राजा था, तब फ्रांस में जो दौर था, उस दौर में उसका जन्म हुआ था। एंजेलिना ने अपने बारे में ये कहा है दोस्तों कि उस जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा कुरूप स्त्री थी, मतलब एक बदसूरत स्त्री थी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है, बहुत बार कभी कभी कुछ लोग अपने को बदसूरत कहते हैं या फिर मैं अच्छा नहीं दिखता, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे लगता है, तो उनको ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसे ही रहेंगे। बहुत सारे हमारे जन्म हम सुंदर भी हो सकते हैं और या फिर आने वाले जन्मों में हम बहुत ही अच्छे दिख सकते हैं। तो ये कहानी पहली तो मुझे लगता है कि ये सीख देती है। एंजेलिना ने ये कहा है कि उस जीवन में वो उसका जो पैर था दोस्तों, वो भी एक छोटा सा पैर था, एक उसका थोड़ा सा छोटा पैर था, तो इस वजह से थोड़ा सा वो लंगड़ा कर चलती थी। और मतलब ऐसी जिस तरह से एक स्त्री थी वो, और वो कह रही थी कि उसका जो फॉरहेड है वो भी ऐसा बहुत ही ज़्यादा था, बड़ा था। और उसने आखिरी बात कही है कि उसके जो दांत थे वो भी टेढ़े मेढ़े थे। वो कह रही थी कि उस जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी अगर देखा जाए तो, और इन सारी चीज़ों से मतलब इस तरह से वो जीवन जी रही थी। लेकिन उस जीवन में भी दोस्तों उसने एक अच्छा काम किया था कि जो बेवारिस लोग होते हैं या फिर जिनका कोई भी नहीं होता, उनको वो मदद करने की कोशिश करती थी और अपने घर में उनको जगह देने की कोशिश करती। तो इस तरह से एंजेलिना ने अपना एक जन्म देखा था और इस जीवन में एक बहुत ही बड़ी हस्ती के नाम पर वो है, और वो भी मतलब स्ट्रगल करके वगैरह ही आगे बढ़ी इस जीवन में भी, लेकिन एक बड़ा नाम आज उसका है। लेकिन फिर भी आज वो मानवता के लिए बहुत कुछ काम कर रहे। तो इस तरह से दोस्तों ये जो कुछ ऐसे बड़ी हस्तियाँ होती है, वो होता है कि इनके भी किसी जन्मों में एक बहुत ही बुरी ज़िंदगी इनके सामने आई होती है। ऐसा नहीं है, आज भी लोग कभी कभी पूछते हैं कि इन लोगों ने कोई पुण्य का काम किया होगा क्या। हाँ, हो सकता है कि इसने तो बहुत ही अच्छा काम उस जन्म में किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस जीवन में कोई बड़ा हस्ती है तो मतलब वो बड़ी ही है, ऐसा ज़रा भी नहीं है। इंसान अपने कर्मों से ही बड़ा होता है। अगर कोई इंसान बहुत ही अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन पृथ्वी पर उसको कोई जानता नहीं या फिर उसको कोई मान सम्मान नहीं देता, तो वो छोटा इंसान बन जाता है, ऐसा ज़रा भी नहीं है। हमें अब बस अपने कर्मों से बड़ा होना चाहिए। जो इंसान अपने कर्मों से बड़ा होगा, और ऐसे इंसान को समझो पृथ्वी पर कोई पूछता भी नहीं, फिर भी उसको आत्मलोक में बहुत बड़ा दर्जा दिया जाएगा। लेकिन पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है, लेकिन अगर देखा जाए तो कर्मों से वो बहुत ही बुरा है, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर कोई भी नहीं पूछेगा और ये अपने आप को बहुत ही निचले स्थान पर पाएंगे, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो कर्मों से ही बहुत छोटे होते हैं। इस वजह से ऐसा नहीं है कि जो अच्छा दिखता है वही अच्छा होता है, जो दिल से अच्छा होता है वहाँ पर उसको अच्छी कीमत मिलेगी ही दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।